क्या बात है, आज तो बड़ी घबराई सी दिख रही है। सच बता, नगर से क्या समाचार लाई है? अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब तो कुशल से है ना? राज दरबार में तो शांति है ना? अरे मंथरा, आखिर बात क्या है जो तू इतनी घबराई हुई है? रानी जी, अरे तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मन में बहुत दुख होता है। हाय हाय, क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी? अरे क्या तुम्हें घर घर में बधाई नहीं सुनाई पड़ रही? अफसोस, कमर बांधी है राजा ने तुम्हारे ही मिटाने पर। खुलेगा भेद सारा कुछ समय के बीत जाने पर। क्यों, ऐसा क्यों समाचार है? रानी, क्या तुम्हें नहीं पता कि कल राम को राजा बनाया जा रहा है? राजा? मंथरा, क्या तू सच कह रही है? क्या वास्तव में कल मेरे राम को सिंहासन पर बैठाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे, तब तो बड़े आनंद का अवसर है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सच मंथरा, मेरी आशाओं का फूल खिलने वाला है। और याद रख, तुझे भी भरपूर पुरस्कार मिलने वाला है। अरे बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। तुम्हारा अधिकार तो देखती आंखों मिटाया जा रहा है। जो भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बैठाया जा रहा है। हाय 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 हाय। अरे निर्भाग, ये तो क्या बोलने लगी? ऐसे अवसर पर तो तुझे मंगल गान गाने चाहिए, भारी उत्सव मनाना चाहिए। रानी जी, जब तक तुम्हें अपने हित अनहित की पहचान नहीं, तभी तक ऐसी बातें बनाती हो। जब तक आगा पीछा नहीं देख सकती, तभी तक मंथरा को दोष लगाती हो। रानी, मैंने संसार देखा है, संसार। मुझे दुनिया के ऊंच नीच का अनुभव है। मैं इस आनंद बधाई का रहस्य जानती हूँ रानी। मुझे राम के राज तिलक में कोई गहरा भेद दिखाई दे रहा है। चुपचाप, यदि घर में भेद डालने वाली बात कहेगी तो तेरी जीभ तालू से निकलवा दूंगी। राम को दोष लगाएगी तो तुझे जीवित ही अग्नि में जलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राज धन दरबार घर वारू, भरत जैसे हजारों लाल अपने राम पर वारू। क्यों ना हो, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है ना, तो उसकी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। अरे मैं तुम्हारे हित की बात कहती हूँ और तुम मुझे ही पापन बताती हो। मैं तुम्हारा भविष्य बनाना चाहती हूँ और तुम मुझे ही गालियाँ सुनाती हो। लो, जाने दो, मुझे तो कुछ मिलने से रहा। अरे मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। आज तुम जिसको समझती हो ढिठाई मेरी, कुछ समय के बाद खुलेगी ये भलाई मेरी। मंथरा, आज तो तू कुछ अनोखी सी बातें कर रही है मंथरा। मेरी समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आया। आ जाएगा, जब तू रानी से दासी बन जाएगी तब सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा। अरे भोली रानी, तू राजा को क्या समझती है? तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है। हाय हाय, राजा ने एक षड्यंत्र रच डाला है रानी, षड्यंत्र। अरे मंथरा, अब तो तू यहाँ तक बढ़ने लगी कि राम के साथ साथ महाराज पर भी संदेह करने लगी। सच बता, आज तूने कैसा जाल फैलाने का निश्चय किया है? हाय हाय, मुझे जाल फैलाने की क्या पड़ी? अरे जो कुछ आंखों से देखा और कानों से सुना तुमसे कह दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। अरे मुझे क्या, इतना भी इसलिए कह दिया कि मुझे तुमसे सहानुभूति है, लगाव है। तुम्हारी सेवा करते करते ये अवस्था हो गई, मगर कभी ऐसी बात सुनी मेरे मुंह से। किंतु अब मैं अपनी आंखों से तुम्हारी बर्बादी नहीं देख सकती रानी, नहीं देख सकती। हाय 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 हाय। मंथरा, आज तुझे ये क्या हो गया? तूने ऐसा क्या देखा और क्या सुना जो तू ऐसे जली कटी बातें करने लगी? सच बता, तुझे भरत की सौगंध? अरे सौगंध ना दिलाओ रानी जी, सौगंध ना दिलाओ। मैं स्वयं राय बताए देती हूँ, मगर कान में धीरे से, दीवारों के भी कान होते हैं रानी। इधर लाओ। हाँ मंथरा, ये बात तो कुछ मेरे को लगती है।
स्वार्थ के वश होकर संसार नित में स्वांग रचता है। अरे यही तो मेरा तात्पर्य है रानी जी। राम और सीता की जो दशा राज्य मिलने से पहले है, वो राज्याभिषेक के बाद न रहेगी। प्रभुता पाए कहा मधु नाही। परंतु मंथरा, इसमें महाराज और बड़ी रानी का क्या धोखा है? अरे भोली रानी, तुम इतना भी नहीं जानती हो। अरे ये धोखा नहीं तो और क्या है। जो भरत की अनुपस्थिति में ही राम को राजा बनाया जा रहा है, क्या ये कार्य भरत के ननिहाल से लौटने पर नहीं हो सकता था? कल का दिन ही क्यों निश्चित किया गया? बात समझ में आती है। भरत के पीछे राम का राज्याभिषेक क्यों? अरे इस षड्यंत्र में राम की माँ कौशल्या का भी हाथ है। वो बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर महाराज से अपनी बात मनवाई। भरत को ननिहाल उसने ही भिजवाया है और अपने पुत्र राम को राजा बनाने के लिए उकसाया है रानी। लेकिन बड़ी रानी, वो तो मुझे छोटी बहन की तरह स्नेह करती है। अरे सब दिखावा है, आडंबर है। वो तुमसे जलती है क्योंकि महाराज तुमको अधिक प्यार करते हैं, समझी? समझी। और पूरे 15 दिनों से ये चक्र चल रहा है राजमहल में, मगर तुम्हें इसकी रत्ती भर भी खबर नहीं। तुमसे भी राय ली जा सकती थी। तुम भी तो छोटी रानी हो, फिर तुम्हारी अवहेलना क्यों? बोलो, तुम्हारी अवहेलना क्यों? क्यों? बोलो ना। अब क्या होगा मंथरा? अब क्या होगा? अगर राम का राज तिलक हो गया तो तुम दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी जाओगी रानी। भरत और तुम जीवन भर राजमाता कौशल्या की चाकरी बजाओगे, तभी इस महल में रह पाओगे। नहीं मंथरा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही मैं मायके जाकर जीवन बिता दूं। रानी, कद्रू ने वनिता को दुख दिया, तुम्हें कौशल्या दुख देगी। भरत कारागार में पड़े सड़ेंगे और लक्ष्मण राम के सर्वे सर्वा बनेंगे। क्यों? क्यों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने से रोको मंथरा, ऐसा होने से रोको। ऐसा नहीं होना चाहिए मंथरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होगा, किंतु उसके लिए तुम्हें अपना हृदय कठोर बनाना होगा और जैसा मैंने विचारा है वैसा ही करना होगा। मैं वैसा ही करूंगी मंथरा, जैसा तू कहेगी। बोल बोल, मुझे क्या करना है? क्या करना है मुझे मंथरा? महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगने होंगे। 2 वरदान? क्या महाराज मुझे 2 वरदान देंगे? क्यों नहीं, भूल गई? इंद्र और शंभरासुर का युद्ध स्थल, महाराज के रथ का पहिया टूट गया था। तुमने अपने हाथों का सहारा देकर महाराज की प्राण रक्षा की थी और महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी। कहो, की थी या नहीं? हाँ, याद आया। वो वरदान आज तक महाराज के पास मेरी धरोहर है। अब समय आ गया है धरोहर वापस लेने का। दोनों वरदान महाराज से आज ही मांगने होंगे। पहले वरदान में भरत को राज्य और दूसरे वरदान में राम को 14 बरस का वनवास। वनवास? किंतु राम को वनवास भेजने से क्या लाभ? रानी, तू बड़ी भोली है। अरे ये राजनीति की चालें हैं, इसीलिए इनमें सावधानी से काम लेना चाहिए। राम के वनवास चले जाने से भरत निष्कंटक राज्य करेंगे, अन्यथा राज्य में क्रांति होने का सदैव भय रहेगा। हाँ, ये तो ठीक है, परंतु इतना ध्यान रखना कि महाराज जब राम की सौगंध खा ले तभी वरदान मांगना। महाराज की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना रानी, और वरदानों को छोड़कर किसी और बात पर ना रीझ जाना रानी। नहीं, कदापि नहीं। बस अब भगवान से प्रार्थना कर कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हूं और तुझे अपनी आंख की पुतली बनाकर सदैव अपने पास रखूं।
जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हट। देख लेना किस तरह से होगी पूर्ण नारहट। तो जीत अवश्य तेरी ही होगी रानी। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य होगी कि भरत ही राजा होंगे। हाँ। अच्छा, अब तुमको भवन में जाकर बैठ जाओ और तिरिया चरित्र का जाल फैलाकर महाराज की आने की प्रतीक्षा करो। हाँ, होंगे भरत महाराज, मेरी कुबड़ सजेगी। अरे होंगे भरत महाराज, मेरी कुबड़ सजेगी।